अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैस हेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडी मेडिसन और उसके अलाइड की जो तमाम स्पेशलिटी हैं उनकी टोटल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मेरिट के बारे में। जैसा कि पहले हमने एफसीपीएस की भी इसी तरह से वीडियो शेयर की, एमएस की भी इसी तरह से, एमडी की तमाम स्पेशलिटी को हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको हर स्पेशलिटी की टोटल सीट्स भी बताएंगे, कोटा की सीट्स भी बताएंगे और उन सीट्स की डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिर हम उस स्पेशलिटी का मेरिट भी आपके सामने शेयर करेंगे, जिसमें हाईएस्ट मेरिट और लोएस्ट मेरिट बताएंगे, मेरिट की रेंज बताएंगे कि इस रेंज में इसकी इंडक्शंस हुई हैं, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स का जो लोएस्ट मेरिट था वो भी आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। मेरिट के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, ये जो मेरिट है लास्ट 2-3 इंडक्शन से पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में जब इंडक्शन होती है तो सीआईपी की सीट्स हैं उनमें जो अटैम्प्ट्स के नंबर हैं, जब हम अपना मेरिट कैलकुलेट करते हैं तो जो अटैम्प्ट्स के नंबर हैं वो इन्होंने पिछली 2-3 इंडक्शन में काउंट नहीं किए थे। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि इसमें हमारा इंडक्शन हो जाएगी, क्योंकि जब हम मेरिट कैलकुलेट करते हैं हमारा ज़्यादा बन रहा होता है, पर इंडक्शन के दिनों में इन्होंने 3-4 नंबर हर बच्चे के अटैम्प्ट्स के होते हैं तो वो निकाल दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में रखें, आपका थोड़ा सा मेरिट लो बनेगा कि किस किस स्पेशलिटी में आपकी इंडक्शन हो सकती है। तो इस चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखना है, मेरिट कैलकुलेट करते हुए अटैम्प्ट्स के नंबर नहीं काउंट करें। उसके बाद अपना जो मेरिट आपका बचेगा उसको कैलकुलेट करके इन तमाम स्पेशलिटी से कंपेयर करें। तो आए चले हम तमाम स्पेशलिटी को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमडी कार्डियोलॉजी की। एमडी कार्डियोलॉजी की जो जनरल सीट्स हैं वो 28 हैं और उसके अलावा इसकी एक कोटा की सीट भी है। जो जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, आप देख सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एमडी कार्डियो की कितनी सीट्स हैं। मेनली पीआईसी हॉस्पिटल लाहौर में इसकी 7 सीट्स हैं, बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में जो इसकी सीट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी, आप देख सकते हैं। और जो इसकी कोटा की सीट है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो एक है। बाकी जो इसका लास्ट इंडक्शन में एमडी कार्डियो का हाईएस्ट मेरिट था वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का था 69.52, और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान का था 60.11। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका लोएस्ट मेरिट है वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने मेरिट पे इसका जो है इंडक्शन क्लोज़ हुई है। अगर उससे आपका मेरिट ज़्यादा है तो आपकी इजीली वहाँ पे इंडक्शन हो सकती है। बाकी जो एमडी कार्डियो की कोटा की सीट थी वो भी फिल हो गई थी, वो उसका जो मेरिट था फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में 56.28 था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडी डर्माटोलॉजी की। एमडी डर्माटोलॉजी की टोटल जनरल सीट्स ही हैं 11, इसकी कोटा की सीट एक भी नहीं है। जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी, आप देख सकते हैं। इसमें मेनली मियो हॉस्पिटल लाहौर की 5 सीट्स हैं, बाकी तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक एक सीट है जो आपके सामने डिस्प्ले हैं। एमडी डर्माटोलॉजी का जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल का था 72.57, और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो AIMH हॉस्पिटल सियालकोट का था 60.71। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स का भी लोएस्ट मेरिट आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको देखकर एमडी डर्माटोलॉजी में अप्लाई करें ताकि आपको अंदाज़ा हो इसका लोएस्ट मेरिट कितना है और आपका मेरिट कितना है, उन दोनों के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की। एमडी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की टोटल जनरल सीट्स 25 हैं और इसकी कोटा की सीट्स 5 हैं। जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितनी सीट्स हैं। बाकी जो इसकी कोटा की सीट्स हैं 5, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक चौधरी परवेज़ अली इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में है KPK सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी 3 इसकी डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं, एक BVH बहावलपुर में है, एक चौधरी परवेज़ अली इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में है और एक निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में है इसकी कोटा की सीट। बाकी जो इसका मेरिट है लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट वो गंगाराम हॉस्पिटल का था 72.41, और जो इसका लोएस्ट मेरिट है वो AIMH हॉस्पिटल सियालकोट का था 60.79। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका मेरिट रहा है वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा लें। बाकी जो इसकी कोटा की सीट्स थी वो 2 ही फिल हुई थी लास्ट इंडक्शन में, जिसमें एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की सीट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए थी, उसका मेरिट था 57.34,
और जो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए थी उसका मेरिट 56.41 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी एमरजेंसी मेडिसन की। एमडी एमरजेंसी मेडिसन की टोटल 3 सीट्स हैं और वो जो तीनों सीट्स हैं वो होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की हैं। इन सीट्स में जो हाईएस्ट मेरिट था होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की सीट का वो 65.21 था और जो लोएस्ट मेरिट था वो 62.08 था। तो अगर आपका 62 टू 65 के रेंज में मेरिट है तो आपका एमडी एमरजेंसी मेडिसन में इंडक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो एमडी एंडोक्राइनोलॉजी की हैं। इसकी भी टोटल 2 सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, कोटा की सीट नहीं है। इसकी भी जो दोनों सीट हैं वो दोनों ही सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में हैं और उसमें जो एक सीट पे मेरिट था वो 65.89 था और दूसरी सीट पे मेरिट 65.24 था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। जो एमडी गैस्ट्रो की टोटल 18 सीट्स हैं, इसकी भी जनरल सीट नहीं है। 18 सीट्स जो है इसकी जनरल सीट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। जिसमें बीबीएच बहावलपुर में इसकी 4 सीट्स हैं, डीएचके हॉस्पिटल गुजरांवाला में इसकी 2 सीट्स हैं, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद में 2 सीट्स हैं, होली फैमिली रावलपिंडी में 1 सीट है, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में 3 सीट्स हैं, LGH म्यू में एक सीट है, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 3 सीट्स हैं और एक इसकी सीट शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में भी है। डिफरेंट सीट्स को बताने का और उसके मेरिट को बताने का 1 बाय 1 पर्पज़ ये होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर है, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है, तो यहाँ पे सीट्स तो ज़्यादा हैं पर यहाँ पे अप्लाई करते हुए एक आपने चीज़ अपने माइंड में ये भी रखनी है कि वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज के बच्चे अप्लाई करेंगे उनको पेरेंट कॉलेज वाले 5 नंबर मिलेंगे, तो वो इजीली आपके मेरिट से ज़्यादा उनका मेरिट हो जाएगा, तो उनको वहाँ पे इंडक्शन मिलना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू यू। तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखा करें। जो DHK हॉस्पिटल THK हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड नहीं होते, तो उनमें आप और जो पब्लिक ग्रेजुएट्स हैं वो सेम लेवल पे होते हैं, तो इंडक्शन होने के इक्वल चांसेस हैं। वहाँ पे प्राइवेट का मेरिट ज़्यादा ही होता है क्योंकि उनको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं उनके कॉलेजेस की तरफ से, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस वाले बच्चों से। तो इन हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया करें अगर आप जल्दी इंडक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस के नंबर नहीं है, आप एक्सपीरियंस के नंबरों के बिना इंडक्शन लेना चाहते हैं। जो MD गैस्ट्रो के मेरिट है उसमें लास्ट इंडक्शन में लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर का जो मेरिट था वो 69.13 था जो कि हाईएस्ट मेरिट था और लोएस्ट मेरिट DHK हॉस्पिटल गुजरांवाला का था 61.76। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स का जो इसका लास्ट इंडक्शन मेरिट था वो भी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MD मेडिकल ऑन्कोलॉजी की। MD मेडिकल ऑन्कोलॉजी की टोटल 6 सीट्स हैं, जनरल सीट्स ही हैं, कोटा की सीट्स नहीं हैं, जिसमें एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में है, 2 जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में और 3 म्यू हॉस्पिटल लाहौर में है। इसका जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर का था 65.26 और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर का था 62.65। बाकी अलाइड हॉस्पिटल का जो इसका मेरिट है वो भी आपके सामने आ गया क्योंकि वहाँ पे एक ही सीट थी 63.69। नेक्स्ट हम बात करते हैं MD मेडिसन की। MD इंटरनल मेडिसन की जो टोटल जनरल सीट्स हैं वो 46 हैं और 3 इसकी कोटा की सीट्स भी हैं। जो इसकी जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में इसकी कितनी सीट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं इसमें अप्लाई करने का। MD मेडिसन की जो कोटा की सीट्स हैं उसमें एक LGH हॉस्पिटल लाहौर में है KPK सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में है आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए, एक निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। MD मेडिसन का जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का था 68.45 और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल का था 59.97। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जो इसका क्लोजिंग लोएस्ट मेरिट था वो भी आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। MD मेडिसन की जो कोटा की तीनों सीट्स थी फिल हो गई थी, जिनमें LGH वाली सीट का मेरिट था 53.56 और अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद वाली सीट का मेरिट था 60.94 और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान वाली सीट का मेरिट था 51.25। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे MD नेफ्रोलॉजी की। MD नेफ्रोलॉजी की टोटल जनरल सीट्स 15 है और एक इसकी कोटा की सीट भी है। जो जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसकी कितनी सीट्स हैं। इसमें मेनली बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में 2 सीट्स हैं और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में 2 सीट्स हैं।
बाकी तमाम जो हॉस्पिटल लिस्ट में डिस्प्ले हुए हैं उन सब में इसकी एक एक सीट मौजूद है। एमडी नेफ्रोलॉजी की जो कोटा की सीट है वो जिना हॉस्पिटल लाहौर में है, जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। इसका जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर का था 67.15, और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो AIMH हॉस्पिटल सियालकोट का था 59.64। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका मेरिट था वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में इसका लोएस्ट मेरिट कितना था। और जो एमडी नेफ्रोलॉजी की कोटा की सीट थी जिना हॉस्पिटल लाहौर में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उसका मेरिट था 56.82। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडी न्यूरोलॉजी की। एमडी न्यूरोलॉजी की टोटल 10 सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, कोटा की सीट नहीं है। इसकी जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है। आप इसको देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में एमडी न्यूरोलॉजी की कितनी सीट्स हैं। एमडी न्यूरोलॉजी का जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद का था, जो कि 65.75 था। और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान का है 59.13। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका लोएस्ट मेरिट है वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मेरिट कितना रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी पीड्स की। एमडी पीड्स की बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, जिसमें जनरल सीट्स 62 हैं और 3 इसकी कोटा की सीट्स भी मौजूद हैं। जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी। आप देख सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसकी कितनी सीट्स हैं, जिसमें मेनली चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इसकी 16 सीट्स हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में इसकी 7 सीट्स हैं। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स की जो सीट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं, आप देख सकते हैं। एमडी पीड्स की जो कोटा की सीट्स हैं वो 3 हैं, जिसमें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में है KPK सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, एक बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में है आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए, और एक सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में है फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। एमडी पीड्स का जो लास्ट इंडक्शन में हाईएस्ट मेरिट था वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का था 65.75, और जो इसका लोएस्ट मेरिट था वो शेख ज़ायद मेडिकल कम्प्लेक्स रहीम यार खान का था 59.130098। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका मेरिट है वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना मेरिट रह रहा है, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख लें 59.03, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का 59.13। तो एमडी पीड्स का एज़ कम्पेयर टू अदर एमडी स्पेशलिटी मेरिट थोड़ा सा लो है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, इसमें आपकी इंडक्शन हो सकती है। बाकी जो एमडी पीड्स की कोटा की सीट्स हैं वो 2 फिल हुई थी, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी वाली सीट का मेरिट था 60.01, और सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर वाली सीट का मेरिट था 50.41, जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडी साइकेट्री की। एमडी साइकेट्री की टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो 13 हैं और 2 इसकी कोटा की सीट्स भी मौजूद हैं। जो जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में एमडी साइकेट्री की कितनी सीट्स हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी कोटा की सीट्स वो एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में है KPK सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, एक बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में है जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी साइकेट्री के मेरिट की। जो जनवरी 2024 की इंडक्शन में इसका हाईएस्ट मेरिट था वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में था 64.17, और जो लोएस्ट मेरिट था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का था 58.52। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका मेरिट था वो भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका मेरिट कितना रह रहा है। एमडी साइकेट्री की जो कोटा की सीट्स थी वो भी दोनों फिल हो गई थी, जिसमें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर हॉस्पिटल्स का जो मेरिट था वो 54.58, और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी का जो मेरिट था वो 59.61 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी पल्मोनोलॉजी की। एमडी पल्मोनोलॉजी की टोटल 14 जनरल सीट्स हैं और 2 इसकी कोटा की सीट्स हैं। जनरल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है। आप देख सकते हैं कि एमडी पल्मोनोलॉजी की डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कितनी कितनी सीट्स हैं, और जो इसकी कोटा की सीट्स हैं उसमें एक म्यू हॉस्पिटल लाहौर में है KPK सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, और एक बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में आज़ाद जम्मू कश्मीर GB और फाटा के स्टूडेंट्स के लिए। एमडी पल्मोनोलॉजी की जो लास्ट इंडक्शन हुई है उसमें हाईएस्ट मेरिट जो था निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का था 72.43,
और जो इसमें लोएस्ट मेरिट था वो DHK हॉस्पिटल रावलपिंडी का था 60.46। बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इसका मेरिट रहा है जनरल सीट्स का वो भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लोएस्ट मेरिट इसका कितना रहा है। बाकी MD पल्मोनोलॉजी की जो कोटा की सीट थी म्यू हॉस्पिटल लाहौर वाली, उसका मेरिट था 56.76। और जो BBH हॉस्पिटल बहावलपुर वाली सीट थी उसका मेरिट था 56.73। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने MD की तमाम स्पेशलिटी की जो जनरल सीट्स हैं वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हर स्पेशलिटी की कितनी कितनी सीट्स हैं, अलग अलग मैंने डिस्कस की हैं, पर एंड पे मैं कंपाइल करके आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हैं इसकी कोटा की सीट्स भी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। जिन स्पेशलिटी की कोटा की सीट्स हैं, कोटा की सीट सिर्फ इन्हीं स्पेशलिटी की हैं, बाकी जो स्पेशलिटी हैं MD की उनकी कोटा की सीट्स मौजूद नहीं हैं। ये जो मैंने आपके साथ सीट्स सब चीज़ों की FCPS की, MS की, MD की और इसके बाद FCPS और MDS डेंटिस्ट्री की सीटें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सब मैंने जो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम का पोर्टल है उनसे ली गई चीज़ें हैं। इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, इसकी सीट्स और मेरिट लिस्ट वहीं से हमने ली हैं। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको शेयर करने का पर्पज़ मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करें। आपको आइडिया होना चाहिए CIP के अकॉर्डिंग आपका मेरिट कितना है और डिफरेंट स्पेशलिटी का मेरिट कितना रह रहा है, किस रेंज में उसकी इंडक्शन होती है, उसका लोएस्ट मेरिट कितना है, उसका हाईएस्ट मेरिट कितना है। अगर उन रेंज में आपका मेरिट आ रहा है तो उन स्पेशलिटी में आपके इंडक्शन होने के चांसेस हैं। और जब आप वे करें कि आपको किस किस स्पेशलिटी में अप्लाई करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। जिस स्पेशलिटी में आपका मेरिट, जिसकी रेंज में आपका मेरिट आ रहा है उस स्पेशलिटी को टारगेट करें। बाकी इसमें अप्लाई करने का भी पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हुए भी आप स्पेशलिटी को प्रेफरेंसेस कैसे दे सकते हैं, आपकी स्पेशलिटी अपग्रेड कैसे होंगी, आपकी स्पेशलिटी अगर आपने 2, 3, 4 में अप्लाई किया और 4, 5 जगहों पे अप्लाई किया है, हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया है, FCPS के लिए भी अप्लाई किया है, MS के लिए भी अप्लाई किया है, MD के लिए भी अप्लाई किया है, तो आप कैसे कंसीडर होंगे, किस स्पेशलिटी के लिए कंसीडर होंगे, उसके लिए भी हमने एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो 2 बनाई हैं। एक में आपसे अप्लाई करने का तरीका आपको बताया है और दूसरा मैं आपको कंसेंट इश्यूज़ सारे एक्सप्लेन किए हैं। आप उनको भी एक दफ़ा लाजमी देखें जुलाई की इंडक्शन से पहले पहले अभी जो आएगी, ताकि आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी इंडक्शन प्लान कर सकें। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, हम रेगुलर इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें और जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।